नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार। मेरा आपके यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपसे अपने जंगल, जो हमारे जंगल हैं, मतलब गांव के जो जंगल होते हैं, आप स्वयं बताइए कि वो जो जंगल थे वो वास्तविक रूप से थे किसके। वो जंगल हमारे गांव की संपत्ति थी और वो जंगल इस तरह से स्थापित हुए थे कि हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे पुरखे थे, उन्होंने अपनी ज़मीन को दान में दे दिया था। और दान में दी हुई ज़मीन की कोई लिखा पढ़ी, कोई कागज़, कोई पर्चा कुछ था तो था नहीं। लेकिन ये जो नेता लोग हम चुनते हैं, जिनको जिनको हम लोग अपना अपने अपने लिए नीतियां बनाने के लिए बैठाते हैं, तो इन लोगों ने एक चाल चली। चाल क्या हो सकती है कि आप समझिए कि इन्होंने रजिस्ट्री करना शुरू किया। और रजिस्ट्री मतलब हमारे घर, घेर और खेत जिन पे हमारा आना जाना रहना था, हमने उनको तो अपना मान लिया, लेकिन बाकी चीज़ें फिर हमारी किसके, बाकी चीज़ें कहाँ जाएंगी? उनको इन्होंने अपने कब्ज़े में ले लिया और जंगल हमारे अपने कब्ज़े में कर लिए। जंगल ही नहीं, झोड़, गलियाँ, रोड, वो सब इनके हो गए, मतलब ऐसा मानते हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे थे जंगलों की। तो ये जो जंगल होते हैं हमारे, तो इन जंगलों के बारे में आप समझिए। आज हम लोग चारों तरफ अपने खेतों में देखते हैं कि हमारे को पशुओं ने परेशान करा हुआ है, क्योंकि उनके जो जंगल थे, जो हमारी ही ज़मीन पर बने हुए थे, उन्हें इन लोगों ने ले लिया और उन्हें काट के ख़त्म कर दिया। तो उन जंगलों को हमें वापस लेना चाहिए, क्योंकि वो हमारे ही थे। ये किसी कागज़ को माध्यम बना के, सहारा लेके हमसे वो जंगल नहीं ले सकते। उसमें हमारा क्या फ़ायदा है या हमारे पशुओं का फ़ायदा, ये आप सभी जानते हैं, पर मैं थोड़ा सा और डिटेल में बता देता हूँ। जैसे कि हमारे ये पशु थे, जिन्हें आज हम अपने खर्चे से पालते हैं, या सरकार उनके लिए महीने के कुछ पैसे देने की जो बातें करती हैं, वो बहुत लोगों को मिलते भी नहीं हैं और उससे उनका कुछ हो भी नहीं सकता। क्योंकि खूंटे पे बंधे हुए पशु का दूध तो वैसे भी जहर हो जाता है, अगर आप वैज्ञानिक रूप से जानते हैं तो हमें उनका नेचुरल घर देना पड़ेगा, जंगल देने पड़ेंगे जहाँ पे घास होगी, तरह तरह की वनस्पति होगी। जब वो घर से निकल कर जाएगा, उन्हें कोई चराने ले जाएगा, पूरे गांव के पशुओं को, या कुछ 2-4 लोग मिलकर चराएंगे, जैसे चराते थे चरवाहे वगैरह। तो उनका दूध भी इतना अमृत समान हो जाएगा, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा, और उनके उस दूध से हमारे बच्चों का, हमारे परिवार का स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा, और हमारा खल, चूरी, चना और बाकी बहुत सारी चीज़ों का जो खर्चा बेवजह से हो रहा है आज, वो भी नहीं होगा। और ये तो हम अपना जंगल ही तो मांग रहे हैं, किसी और के जंगल की बात थोड़ी ना कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे कि जो हमारी पीड़ा है, आपकी पीड़ा है, इसको हम समझ पा रहे हैं। और इस पर हमने स्वयं विचार किया कि हमें हमारे जल, जंगल, ज़मीन और जानवर, जो गांव की संपत्ति है, इस पे निर्णय लेने का अधिकार हमें ही है, और से केवल सिर्फ गांव के लोगों को है और किसी को नहीं हो सकता। ये हम अच्छी तरह से, दृढ़ता से इस बात को मानते हैं। तो ये जो 19 नवंबर 2023 करनाल में जो हम रैली करने जा रहे हैं, यह इस बात की मांग की शुरुआत होगी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस रैली में। लेकिन ये एक सामाजिक मुहिम है, सामाजिक कार्य है। इसमें आप लोग अपने खर्चे से आएंगे, अपने खाने की व्यवस्था स्वयं करेंगे, और हमारी जो रैली होने जा रही है, इसमें हम लोगों के पास फंड नहीं, क्योंकि हम एक सामाजिक कार्य करने के लिए निकल रहे हैं। अगर हम किसी अन्य व्यक्ति से सहायता मांगते हैं, तो हम फिर उसके कहने से कार्य करेंगे, जो हमें कतई मंजूर नहीं। हमें हमारे समाज से ही मदद चाहिए। हमें किसी एक व्यक्ति, किसी एक नेता, किसी एक कंपनी वाले से, किसी इस तरह के लोगों से मदद नहीं चाहिए, जो हमसे बाद में यह कहें कि आप हमारे मुताबिक, हमारे अनुसार ये काम करिए। नहीं, हम समाज के मुताबिक कार्य करने में विश्वास रखते हैं। हमें और कोई बात की आवश्यकता ही नहीं है, किसी के और मदद की। हमें समाज की सहायता, साथ, और उसी से हम धन की भी आशा कर पाएंगे। और धन हमें अपने लिए नहीं चाहिए। हम इस रैली को आगे बढ़ाएंगे, इस रैली के सहारे हम अपनी सारी चीज़ों को प्राप्त करने की योजना बनाएंगे, और योजना बनाने के बाद उनसे प्राप्त भी करेंगे। तो आप सबका सहयोग भी चाहिए।
मैं इस वीडियो को बनाने का सिर्फ मेरा एक यही मकसद है कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करिए। मैंने अभी अपने मुद्दे में से जो हमारे मुद्दे हैं 19 नवंबर की रैली में, उसमें 16 मुद्दे हैं, 16 और अगर और डिटेल में जाएँ तो 20-22 मुद्दे बनते हैं। 20-22 टॉपिक हैं, बातें हैं जो हमें अभी करंट में ही सही करनी है जैसे भी हो। तो उनमें से एक ये था जल जंगल ज़मीन जानवर का। ये 16 मुद्दों में से एक बात है। तो आप सभी लोग इस बात पर विचार कीजिए कि हमारे जब जंगल कट चुके हैं तो वहाँ जो पशु के रहने का घर था वो हमारे खेतों को बर्बाद करेंगे ही। और आज हम क्या कर रहे हैं, और अपने उन्हीं पशुओं के घर को तो देख नहीं रहे हैं कि उनका घर कौन सा था, पर हम उनके लिए करंट के तारों का प्रबंध करे जा रहे हैं। हम लोग हम पता नहीं क्या सोच रहे हैं कि ये दुनिया हमारे ही लिए है, जबकि 84 लाख तरह के प्राणी इस धरती पर रहते हैं, ऐसा आप लोगों को पता भी होगा। तो हम मनुष्य जो सबसे ऊपर कहलाते हैं कि हमको इतनी बुद्धि भी नहीं दी भगवान ने कि हम इस सत्य को जान पाएँ कि पशुओं का भी अपना एक घर होता था। उनका जो घर था हमारे ही जैसे किन्हीं बेवकूफ़ों ने, लालचियों ने, स्वार्थियों ने काट दिया, उस जगह पर पता नहीं क्या क्या कर दिया, उस ज़मीन को पेड़ पौधों विहीन कर दिया। तो आओ हम मिलकर उनको उनका घर दें, उनको कृत्रिम गर्भाधान ना करने दें, उनको प्राकृतिक गर्भाधान का उनका सुख वापस दें। सृष्टि के हर जीव को अपने जीवन को उसी तरह जीने का परम अधिकार है जिस तरह मनुष्य को है। तो इस तरह से जब हम उनको उनका जीवन देंगे तब हम उनको एक सच्ची ज़िंदगी दे पाएंगे, जो वैसे तो प्रकृति ने उनको दी थी। हमने जो उनके साथ, अन्य जीवों के साथ जो अन्याय किया है, उस अन्याय को हम थोड़ा कम कर पाएंगे अगर हम इस रैली में उठ रहे मुद्दों के बारे में अगर इन तथाकथित नेता लोगों से सवाल कर पाए कि आप लोगों ने तो नेता का पद हमारे सभी की सेवा के लिए मांगा था और आप हमारी सेवा नहीं कर रहे हो, आप स्वार्थ में ये चीज़ें कर रहे हो और हमको ये कतई मंजूर नहीं। ये फूट डालो, ये राज करो, ये अंग्रेज़ों की नीति अब और नहीं चलेगी। आप हमारी चीज़ों को हड़प नहीं सकते, आप हमारे गांव की संपत्ति को हड़प नहीं सकते, उसको नहीं ले सकते, हमारे पशुओं के घरों को नहीं हड़प सकते। आप हमारे पानी, हमारे हवा, हमारी फसल, इन सब चीज़ों को दूषित नहीं कर सकते, हमको जहर खाने पर मजबूर नहीं कर सकते। आपको ये सब जनता को वापस लौटाना पड़ेगा। अगर किसी दिन जनता ने इन सब सच को अपने दिल पे ले लिया तो उस दिन आप लोगों को बहुत भारी पड़ेगा। जनता सरकार मोर्चा जिंदाबाद। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। और ये जनता सरकार मोर्चा, ये नस्ल बचाओ रैली है। हमें मनुष्यों का बीज भी बचाना है, पशुओं का बीज भी बचाना है और अपनी खेती का बीज भी बचाना है। और आपको और अधिक बातें जाननी हो तो आप मेरे इस वीडियो पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इसको शेयर भी कीजिए। और 19 नवंबर को जो नस्ल बचाओ रैली है, अधिक से अधिक संख्या में आकर उस रैली को सफल कीजिए और आगे भविष्य की रणनीति भी हम तैयार करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।